हाय स्टूडेंट। तो आज का जो सेशन चलेगा जी, याद रखिएगा मेरे लाडलो, मैं आपके कंपटीशन की एग्जाम को है ना देखते हुए आपके लिए मैं रेलवे का कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया है और उसी पे भी याद रखिएगा चर्चा करने वाला हूं जी। तो सवाल पे आते हैं कि भारत का कौन सा राज्य सुंदरेश्वर, याद रखिएगा सुंदरेश्वर, क्या बोले सुंदरेश्वर महोत्सव मनाया जाता है। किस राज्य में सुंदरेश्वर महोत्सव मनाया जाता है? याद रखिएगा केरल राज्य में। कौन सा राज्य में बोले? केरल राज्य में जी। दलित समुदाय की जब भी बात आएगा तो याद रखिएगा, दलित समुदाय के बारे में जब भी बात आएगा किसको लेकर आ जाना है? किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसको बोले? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। याद रखिए मेरे लाडलो कि दलित समुदाय के लिए, दलित समुदाय के लिए या दलित समाजों के लिए सबसे अधिक जो योगदान दिया है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है। निंगथौजा राजवंश, क्या नाम बोले? निंगथौजा राजवंश द्वारा भारत के किस राज्य पे शासन किया था? तो याद रखिएगा मेरे लाडलो, मणिपुर राज्य। कौन सा राज्य बोले? मणिपुर राज्य। हाँ, अभिनेता और राजनेता, अभिनेता और राजनेता कौन? शत्रुघ्न सिन्हा। धन है किसके पास? शत्रु के पास। शत्रुघ्न सिन्हा की जीवनी का नाम क्या है? एनीथिंग बट खामोश। नहीं बोलते एनीथिंग बट खामोश रहो भैया, क्या नाम बोले? एनीथिंग बट खामोश। किसकी जीवनी है? शत्रुघ्न सिन्हा का जीवनी है। हाँ, किसकी आत्मकथा का शीर्षक सनी डेज है? याद रखिएगा, जो सनी डेज है ना, ये सुनील गावस्कर का है। किसका बोले? सुनील गावस्कर का। गौतमीपुत्र सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी याद रखिएगा दूसरी शताब्दी के साम्राज्य का महानतम शासक था। तो जब भी सतकर्णी की बात आएगा तो सातवाहन याद रखिएगा। कौन सा वाहन बोले? सातवाहन। तसोगमो, क्या नाम बोले? तसोगमो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा मेरे लाडलो, सिक्किम राज्य में स्थित है। कौन सा झील? तसोगमो। क्या नाम बोले? तसोगमो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा सिक्किम में। अंग्रेज भौतिक विज्ञानी जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने कि देश के आधार पर रूपरेखा प्रस्तुत की थी। याद रखिएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम। क्या नाम बोले? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत या नियम। मणिपुर के संगोल कागजाई खेल के इस खेल के प्रति उत्साही लोगों द्वारा दुनिया भर के रूप में अनुकूल किया गया है। याद रखिएगा मणिपुर जब भी बोलेंगे तो पोलो, याद रखिएगा पोलो। वर्ष 1960 में, क्या बोले? वर्ष 1960 में महाराष्ट्र और किस राज्य के गठन करके बम्बई राज्य का भाषाई आधार पर विभाजन किया गया? तो 1960 की बात की जाए, बम्बई राज्य के गठन की बात की जाए तो याद रखिएगा मेरे लाडलो गुजरात राज्य। क्या नाम बोले? गुजरात राज्य। सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के देश में स्थित है। तो याद रखिए सिंधु जो है वो पश्चिम में स्थित है। हाँ, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ की स्थापना भक्तिवेद स्वामी प्रभुपाद ने किया था जी। और याद रखिएगा जो लोग द्विफोकसी लेंस लगाते हैं उसमें पाया जाता है जरा दूरदृष्टि दोष। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बोले? 3 प्रकार के बोले जी। भगवान शिव के 3 मुखों का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 मीटर ऊंची मूर्ति सदाशिव देश गुफा में पाई जाती है। तो याद रखिएगा एलिफेंट गुफा में पाई जाती है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? 1955। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? याद रखिएगा अनुच्छेद नंबर 149। कितना बोले? अनुच्छेद नंबर 149 जी। उस ऑपरेशन, याद रखिएगा हैदराबाद जब भी आएगा तो ऑपरेशन याद रखना। उस ऑपरेशन का नाम था जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ। तो भारत में हैदराबाद राज्य का जो विलय हुआ ऑपरेशन पोलो। क्या नाम बोले? ऑपरेशन पोलो। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा भारत में किस राज्य में आती है जल क्रीड़ा संस्थान है? तो याद रखिएगा कहां पर घूमने जाता है? स्विमिंग पूल। कहां? गोवा, है ना। और याद रखिएगा कि सेबी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो सेबी का मुख्यालय याद रखिएगा मेरे लाडलो मुंबई शहर में स्थित है। सेबी का पूरा नाम कमेंट सेक्शन में बताओ। किसका? सेबी का। हाँ, उत्तराखंड का स्थापना दिवस क्या मनाया जाता है? याद रखिएगा उत्तराखंड का स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है।
लोकप्रिय नृत्य लाहो। लाहो नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा मेघालय। कौन सा लय बोले? मेघालय, मेघा का लय। हाँ, उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं? जरायुज कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? जरायुज कहा जाता है। भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो याद रखिएगा मेरे लाडलो, भारत की जो सिक्किम है ये जो जुड़ी हुई एक राज्य से, कितने राज्यों से? एक राज्य से। कमेंट में बताओ कौन सा राज्य है। एलिफेंटा गुफाओं में देश संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है। तो याद रखिएगा शिव का संग्रह है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं देश के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की और गतिमान होती है। याद रखिएगा भूमध्य रेखा। क्या बोले? भूमध्य रेखा। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। जय हिंद, थैंक यू।